योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय जन संवाद कार्यक्रम 25 से 27 मार्च तक सेवा, सुरक्षा और सुशासन थीम पर होगा कार्यक्रम। यूपी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोक भवन 11 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक कल से शुरू। मंदिर निर्माण के कार्यों की होगी समीक्षा। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी पहुंचे। राहुल गांधी आज आ सकते हैं लखनऊ। राहुल गांधी के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी मामले में समन्वय 11 फरवरी को अदालत में। 11 नगर निगम कार्यकारिणी आज होगी बैठक। नए वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर होगी अहम बैठक। और वहीं वाराणसी सहित 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी से उठी हवा से बदलेगा पूर्वांचल का मौसम। प्रयागराज रहा सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर राजधानी लखनऊ से बताएंगे आपको। सबसे पहले बता देते हैं कि मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां पर योगी सरकार के 8 साल 25 मार्च से बड़े समारोह का आगाज भी हो रहा है और 25 से 27 मार्च तक कई प्रदर्शनी का शुभारंभ भी करेंगे। जनसेवा में भाग लेंगे और संबोधित भी करेंगे सीएम योगी। और प्रदेश सरकार के 8 साल पूरा होने पर विशेष कार्यक्रम, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का जो चित्रण है वो भी करते नजर आएंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी भी इस चित्रण के माध्यम से दी जाएगी। तारामंडल क्षेत्र के महंत दिग्विजयनाथ भी प्रदर्शनी का हिस्सा होंगे और इसी के साथ ही साथ आपको ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, उपलब्धियां हैं, प्रदर्शनी के माध्यम से, चित्रण के माध्यम से दी जाएगी। तारामंडल क्षेत्र के महंत दिग्विजयनाथ भी इस प्रदर्शनी में होंगे। लखनऊ से खबर, योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 25 मार्च से बड़े समारोह का आगाज हो रहा है, यानी कि कल से कह सकते हैं कि 25 से 27 मार्च तक प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा और जनसभा में भाग लेंगे और संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कौशलेंद्र इसी खबर पर हमारे साथ है। कौशलेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है कि यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है 25 से 27 मार्च तक, और कार्यक्रम के जरिए जो योगी सरकार की बड़ी उपलब्धियां रही हैं उनको गिनाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वहीं दूसरी बार जो सरकार बनी उसके 3 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम चलाया जाएगा और प्रदर्शनी लगेगी, मेले का आयोजन होगा। सरकार के तरफ से जो सुरक्षा सुशासन की नीति है, जो योगी आदित्यनाथ ने जो एक नींव रखी थी, उसको लेके कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 3 दिन तक लगातार सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलेगा। वहीं जो संगठन भारतीय जनता पार्टी है वो भी कार्यक्रम कर रही है। वो भी जो है जिला से लेकर विधानसभा और ग्राम सभा स्तर तक कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिम्मेदारी सौंपी है। क्योंकि 25 मार्च से इसकी शुरुआत हो रही है और जो सुशासन और सुरक्षा की जो बात होती है उस पे कार्यक्रम है। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम लगा है। 25 मार्च को वहां जाएंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वहाँ पे मेला लगेगा, आयोजित किया, जो सरकार की योजनाएं है उसकी प्रदर्शनी रहेगी। वहीं जो गुरु जो गोरक्षपीठ के रहे वो तारामंडल में, उनके भी जो है प्रदर्शनी का हिस्सा होंगे, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि आखिर में सरकार जो चाहती है, वो सरकार की जो योजना है, सरकार के जो निर्णय है वो कैसे लेती है, ये सब पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। और जो वहाँ कार्यक्रम है वहाँ पे जनसभा भी का आयोजन किया गया, जिसको जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लगातार 3 दिन तक मॉनिटरिंग की जाएगी और लगातार लोगों को ऐसी जगह पे व्यवस्था की गई है कि जिससे जहाँ पे फुटफॉल हो और लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग हैं वो भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। ऐसे जगह को चिन्हित करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश पहले ही दे दिए गए थे। बिल्कुल कौशलेंद्र, और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 2 दिन का ये प्रदर्शनी कार्यक्रम है, इसमें और क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या और चित्रण इसमें दिखाया जाना है? जी बिल्कुल, देखिए जो सरकार की योजना है, चाहे वो अंत्योदय से लेके सूर्योदय तक जो कार्यक्रम थीम है जो
वो भी 10 साल या केंद्र सरकार के और 8 साल यूपी सरकार के जो थीम बनाया गया है उसके आधार पे डबल इंजन की जो सरकार कही जाती है उसका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है कि जो सरकार केंद्र सरकार है उसकी जो योजना है और जो यूपी सरकार उसकी जो योजना है और जनता तक किस तरह से पहुंच रही है या जिन लोगों को लाभ अभी तक नहीं मिला वो किस तरह से लाभ ले सकते हैं, वो पूरी जानकारी वहां पे उपलब्ध होगी। प्रदर्शनी के माध्यम से, मेले के आयोजन के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से और जो जनसंवाद है उसके माध्यम से लोगों तक इस योजनाओं का जो है प्रचार प्रसार किया जाएगा। बिल्कुल कौशलेंद्र, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं आपको कि 25 से 27 मार्च तक बड़े समारोह का आयोजन किया जाना है राजधानी लखनऊ में। चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का 8 साल पूरा हो चुका है कार्यकाल का और इस कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है उनका आयोजन भी किया जाना है। तो 25 से 27 मार्च तक बड़े समारोह होंगे और इसी के दौरान संबोधन भी होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। क्या क्या 8 सालों में उपलब्धियां रही हैं, एक प्रदर्शनी, एक चित्रण के माध्यम से दर्शकों तक, जनता तक पहुंचाया जाएगा कि सरकार ने जनमानस के लिए क्या कुछ बड़े अहम कदम उठाए हैं, क्या कुछ पहल की है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रदर्शनी के माध्यम से सभी तक, जन जन तक उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा। योगी सरकार के फिलहाल 8 साल पूरे हो चुके हैं और 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 25 से 27 मार्च तक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है राजधानी लखनऊ में। और खबर बता देते हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर देखा जा रहा है कि निजीकरण के विरोध में महापंचायत, आज बिजली के निजीकरण के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। महापंचायत को लेकर के आज मेरठ में प्रदेश भर के जुटेंगे महापंचायत में कर्मचारी। संयुक्त संघर्ष समिति का लगातार प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। तो संयुक्त संघर्ष समिति का लगातार प्रदर्शन जारी है और महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है लखनऊ में। निजीकरण के विरोध में ये महापंचायत है। तो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट ये देखा जा रहा प्रदर्शन है। बिजली के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है और कई जगहों से, कई जिलों से तस्वीरें भी निकल कर आई। अब मेरठ में भी देखा जा रहा है कि प्रदेश भर के जो भी कर्मचारी हैं वो इकट्ठा होंगे राजधानी लखनऊ में और इसी के साथ ही विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। एक महापंचायत के जरिए विरोध प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन होगा और लगातार आवाज मुखर करते नजर आ रहे हैं बिजली के कर्मचारी और बिजली को निजीकरण के खिलाफ देखा जा रहा है ये प्रदर्शन जारी है। फिलहाल जो कर्मचारी हैं उनका प्रदर्शन होना है। विरोध प्रदर्शन को लेकर के महापंचायत का भी आयोजन किया गया है। तो बिजली के निजीकरण के खिलाफ महापंचायत है आज और इसी के साथ ही साथ आपको बता रहे हैं मेरठ में प्रदेश भर के जुटेंगे महापंचायत में कर्मचारी। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं संयुक्त संघर्ष समिति का प्रदर्शन चूंकि लगातार जारी है और अब चूंकि मेरठ से भी देखा जा रहा है जो कर्मचारी हैं पहुंचेंगे राजधानी लखनऊ। महापंचायत का आगाज होगा और निजीकरण के खिलाफ ये प्रदर्शन, ये महापंचायत बैठाई गई है। हरदोई से खबर आपको बता देते हैं जहां पर पुलिस ने 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। तो पकड़े गए आरोपियों के पास से 3200 रुपए की नकदी बरामद की गई और इसी के साथ ही साथ पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की। हरदोई की शाहाबाद कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर बता रहे हैं हरदोई से आपको, जहां पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की है और साथ ही साथ हरदोई की शाहाबाद कोतवाली पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई जहां पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। हरदोई से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो पकड़े गए आरोपियों के पास से 3200 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई भी की है।
हरदोई की शाहाबाद कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर वाहन चालकों को अब देना होगा टोल। अब बल्लीपुर टोल प्लाजा पर देना होगा टोल टैक्स और लखनऊ से हरदोई संडीला जाने वाले वाहन देंगे टोल। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की थी 24 मार्च से यहां टोल वसूलने की घोषणा की गई थी। कार, जीप और वैन, हल्के मोटर वाहन को 85 रुपए देने होंगे और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को जैसे कि मिनी बसों को 140 रुपए देने होंगे, जबकि बसों और ट्रकों को 290 रुपए देने होंगे। गाजियाबाद से खबर बता दें आपको, जहां पर राजनगर स्थित बार व रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड आग पर काबू पा चुकी है और देर रात आग लगने की ये घटना है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है कि किन कारणों की वजह से आग लगी थी और इसी के साथ ही साथ आपको बता रहे हैं आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। तो देर रात आग लगी थी, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गाजियाबाद से आपको ये खबर बता रहे हैं, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो देर रात आग लगने की ये घटना है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटें उठती हुई और भीषण आग लगी थी। तो राजनगर स्थित बार व रेस्टोरेंट में ये भीषण आग लगी है, फिलहाल काबू पा लिया गया है। आग लगने का कारण क्या था, अभी वजह पता नहीं चल सकी है। रायबरेली से आ रही है खबर, जहां पर शातिर चोरों ने घर को निशाना बनाया है। लाखों रुपए के जेवरात नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। छत के रास्ते में घुसे में देखा जा रहा है शातिर चोर और सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। तो छत के रास्ते घर में घुसे थे चोर और सूचना जैसे ही पुलिस को पहुंची, जांच पड़ताल में जुट गई है। चोरी की घटना ने ग्रामीणों में आक्रोश ला दिया है। पूरे बंधन सिंह मजरे मीठापुर गांव की ये घटना बताई जा रही है।
तो रायबरेली से एक खबर, शातिर चोरों ने एक घर को निशाना बनाया, छत के रास्ते घर में घुसे और नकदी जेवरात समेत लाखों रुपए पार कर दिए। छत के रास्ते गए थे घर के अंदर और वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस भी पहुंची, फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी है। तो चोरी की घटना ने ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। और खबर लखनऊ से है, जहां पर सपा सांसद डिंपल यादव ने विवादित बयान दे दिया। भगवान को गलत ठहराने में नहीं किया संकोच और कहा भगवान ने पहले पुरुषों को बनाया होगा क्योंकि पहली बार में गलती हो जाती है। इससे पहले भी देवी देवताओं सहित धार्मिक मामलों को लेकर दिए जा चुके हैं बयान। भाजपा सपा नेताओं पर तुष्टीकरण के लिए बयानबाजी करने का आरोप लगाते रहे, इसीलिए सपा अध्यक्ष की सांसद पत्नी को लेकर भाजपा के हमलावर होना तय माना जा रहा है। और अगर हम इस डिस्कशन में आए कि पहले पुरुष आए या महिलाएं आई, भगवान ने किसको बनाया होगा, तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि पुरुषों को ही पहले बनाया होगा, क्योंकि पहली बार गाने में थोड़ी गलती रह जाती है, लेकिन दूसरी बार भगवान ने महिलाएं बनाई हैं और जो कैपेबिलिटी महिलाओं को दी है और जिस तरह से वो अपने पहली बार तो परिवार में जन्म लेती हैं और फिर वो दूसरे परिवार में जाके पूरे परिवार को संभालती हैं, और अगर वो प्रोफेशन में आ जाए तो परिवार को संभालने के साथ वो अपने सपनों को भी पूरा करती हैं कहीं ना कहीं। और खबर बलिया से, जहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष के स्वागत समारोह में शामिल होने पहुंचे यूपी के कद्दावर मंत्री दयाशंकर सिंह ने राणा सांगा राष्ट्र पुरुष बताया और राणा सांगा भारत के राष्ट्रीय नायक हैं जिन पर भारतवासी स्वाभिमान करते हैं। साथ ही आरोप लगाया कि तुष्टीकरण के लिए सपा सांसदों से जानबूझकर विवादित बयानबाजी कराती है, जिससे वर्ग विशेष के लोगों को वोट के लिए खुश किया जा सके, और यही कारण है कि भारत माता को डायन करने वाले का सपा महिमा मंडित करने में कसर नहीं उठा सकती। अगर ऐसा नहीं है तो सपा को अनर्गल बयान करने वाले सांसद पर एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम में जुटी भीड़ से उत्साहित होकर दावा किया कि 2027 के चुनाव में जिले की सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा होगा। वहीं नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने परिवहन मंत्री का स्वागत करते हुए कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक।